हाय प्रिय मित्रों, मैं कन्हैया आपके अपने चैनल कन्हैया मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने आज कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.3 लिया है। उसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रकार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। शांत वह होता है भाग करने के बाद शेषफल हमारा 0 आता है। यदि शेषफल 0 आया तो वो हमारा शांत हो गया, और शेषफल 0 नहीं आया तो उसको हम अशांत समझते हैं। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। 36/100 मतलब 36 में 100 का भाग करते हैं। दशमलव 0 100 तिहाई 300 0 6 60 हो गया। दशमलव लगा है 100 छक्का 600। इसका शेषफल हमारा 0 आ गया, इसलिए यह हमारी संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ये पहला हल हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा भी हम देखते हैं। बाकी आप सभी लोग करिएगा सभी क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, 1/11 11 का भाग हम 1 में देंगे। दशमलव 0 0 0 ये हो गया 100 हो गया 11। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 से अधिक ना हो तो 11 9 99 1। अब यहाँ पे दशमलव लगा है तो यहाँ हम 0 डाल दिए। अब लेकिन 11 का भाग 10 में हम नहीं कर पाएंगे, तो 11 सुनाई 0 10 आ गया। दशमलव लगा है हम यहाँ 0 डाल लेंगे। 11 9 99 फिर 1। हमारा 1 हमेशा चला आएगा, अर्थात शेषफल हमारा 0 नहीं होगा। तो इस संख्या को हम कहते हैं अशांत। इस तरीके से हमारा सवाल का हल हुआ। तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठवां आप करेंगे। तीसरे में सही बटा के रूप में दिया है। इसको थोड़ा हम चेंज कर लेंगे दोस्तों। 8 चौके 32 1 33/8। अब हम 8 का भाग 33 में करेंगे। यदि इसका शेषफल 0 आ जाएगा तो यह संख्या हमारी शांत हो जाएगी। 0 नहीं आएगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा तो ये अशांत हो जाएगी। उस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को हल करिएगा। हाँ भाई, अब उसी प्रश्नावली से दूसरा प्रश्न। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना हमको भाग नहीं देना है। हमें इनका भाग नहीं देना है, लेकिन आंसर बता देना है। इन सभी का भाग हमको नहीं देना है। क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए कि 2/7 को हम थोड़ा अपने रूप में लिखते हैं। 2 गुणित 1/7। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि 2 का गुणा 1 में ही होगा। ये भी अंश है और ये भी अंश है, क्योंकि 2 के बटे में 1 होता है। तो 2 एकाएं 2 1 सते 7। मतलब हमारे प्रश्न में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए हमने ऐसा लिखा। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 1/7 का मान हमें दिया हुआ है। यदि हम 1/7 के स्थान पे यही मान रख देते हैं, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। जैसे 2 गुणित 1/7 का मान यहाँ पे है 1 4 2 8 5 7।
अब गुणा हम करते हैं। 2 सत्ते 14 का 4, 1, 2 पचे 10, 1 11, 1, 2 अठे 16, 1 17, 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 इकाई 2.0। ये हमारा पहले का आंसर। इस तरीके से हमारा गुणनफल हो गया। लेकिन इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन में कहा कि बार है, तो यहाँ पर भी बार रहेगा और यहाँ पर भी बार रहेगा। इस तरीके से आप 3/7 को हल कर सकते हैं। इसको भी 3 गुणित्ते 1/7 कर सकते हैं। 3 गुणित्ते 1/7 का मान यहाँ दे दिया है इतना। अब हम गुणा कर सकते हैं। 3 सत्ते 21 का 1, 2 हाथ लगा, 3 पचे 15, 2 17, 1, 3 8 24, 1 25 के 5, 2, 3 दूना 6, 2 8, 3 चौके 12 का 2, 1, 3 इकाई 3, 1 4.0। बार हमारा यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी। हमने 2 चीज बताया, 2 सवाल बताया। आपको 1 2 3 इसी मेथड से कर देना है और ये सवाल हमारी पूर्ण होती है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिखाया गया। हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 का ही तीसरा सवाल। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। इसमें 0.6 के ऊपर बार, 0.4, 7 के ऊपर केवल बार है, 4 पे नहीं है। तीसरे में 0.001 के ऊपर बार है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, 0.6 के ऊपर बार। इसमें क्या करते हैं, हम तो मानते हैं, माना x बराबर 0.6666। इसका मतलब ये होता है कि बार लगा है तो मतलब ये संख्या शांत नहीं है, इसके आगे 6 6 6 ऐसा आता हुआ चला जा रहा है। अब तो ये बार का मतलब यही होता है, हमने बताया कि 6 6 6 आता रहता है, इसके आगे मतलब संख्या समाप्त नहीं हुई और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने का गुणा करें। इकाई दहाई केवल 10 का ही हम गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 10 का गुणा समीकरण 1 में करने पर, तो 10 का गुणा हम करेंगे दोनों पक्षों में, इसमें भी और इसमें भी। x में 10 करेंगे तो 10x। अब 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव उठ के आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात 6.666 इतना बचेगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। घटा लीजिए भाई, पहले 2 को लिख लेते हैं। 10x बराबर 6.666। 1 को लिख लेते हैं समीकरण। x बराबर 0.6 है तो 0.666। इसमें 4 अंक है, हम भी कर सकते हैं 4 अंक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब संख्याएं हमारी बढ़ती हुई जाती हैं, भी बढ़ती हुई जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घटाने की क्रिया ये हमारी बीज गणित है। घटाने की क्रिया में चिन्ह हमारे बदलते हैं। या तो ऐसे घटा लीजिए, 10x में से 1x गया तो 9x हो गया। अब इधर दशमलव के 4 अंक, इधर दशमलव के 4 अंक आपस में समाप्त हो गए, ये केवल आ गया 6। x बराबर क्या हो गया, 6/9। और हमारा सवाल क्या कहा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने P/Q के रूप में व्यक्त किया, लेकिन इसमें खास बात एक और है दोस्तों। हमारे सवाल तो पूर्ण हो गई, खास बात हमारी यह है इसमें कि जैसे यहाँ पे लिखा है
कि 0.6 के बार हमने और लिख दिया 0.45 इन दोनों के ऊपर बार, 0.321 इन तीनों के ऊपर बार। तो इसका ये आंसर आता है। हमें इससे स्पष्ट होता है कि 6 के ऊपर बार है तो 6/9 आता है। तो इसका तो हम देख चुके हैं। इसमें आंसर क्या आएगा? 45 के बटे में 99, क्योंकि 4 के बटे में भी 9 रहेगा, 5 के बटे में 9 भी रहेगा, तो इसलिए 99 हो गया। इसमें तीनों पे बार है तो 321 बटे 999। इस तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। शार्ट में यदि बहुविकल्पित क्वेश्चन आता है कि 0.6 के ऊपर बार का मान क्या होगा, तो आप तुरंत जानिए कि इसका आंसर 6/9 होगा। इस पे आप टिक लगाएंगे, आपका क्वेश्चन सही होगा। अर्थात कहेगा 0.45 के ऊपर बार है, इसका मान क्या हुआ? तुरंत 45/99 हुआ। ठीक, इसके आगे अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा। हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आपके आगे आ गया 4। यहाँ लिखा है 0.9999 डॉटेड है, मतलब 99 बढ़ते हुए जा रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन बताए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर को सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इसको हम, बहुत ही आसान सवाल है, सेम वैसा ही। इसको हम x माना, x बराबर 0.9999 कर लिए। इस संख्या चली जा रही है। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? उसमें 10 का गुणा किए थे, इसमें भी करेंगे। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर करिए। x में 10 का 10x, इधर 10 का करेंगे तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं। 9.999। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 2 को रख लेते हैं। 10x बराबर 9.999। 1 को रखते हैं। x बराबर 0.999। घटा देते हैं भाई हम लोग। घटाने में आप पहले भी क्वेश्चन में देखे थे, ये तीनों इस तीनों से कैंसिल। 10 में से 1 x, यहाँ 1 होता है, 10 में से 1 x गया तो 9x बच गया। यहाँ 9 में से 0 तो 9। अब यहाँ x बराबर 9/9 कैंसिल होके 1। x बराबर क्या आ गया? 1। यदि x बराबर हमारा 1 आया है तो x बराबर हमारा कितना है? इतनी संख्याएं हमारी हैं, इनके बराबर 1 होगा। 0.9999 बराबर में 1। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन मतलब भाग कीजिए। भाग करना है और भाग का कितना अंक में आंसर आता है उसको आपको गणना करना है। जैसे 1 में 17 का भाग हम करते हैं कुछ 0.000। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से कम रहे। 17 × 5 = 85, आ गया 15 0। इस तरीके से आप भाग को बढ़ाते हुए चले जाइएगा। जैसे 17 का अब 150 में भाग करना है तो आप पहाड़ा पढ़िए और भाग को बढ़ाते जाइए। अब भाग बढ़ाते हुए जाते समय आपको इधर अंकों की संख्या को गिनना है कि कितने अंक में आंसर आया। इसका आंसर संभावित है, 10 अंक तक ले गए हैं तो उसका आंसर केवल 10 ही होगा। उसके आगे गया है 15, 16, 18, 20 गया है तो उसका आंसर 20 होगा। ये आपके विवेक पे क्रिया करना है और उसको हल
कुछ इसका नहीं है और कोई इसका आंसर गलत नहीं होगा। कोई 10 पे छोड़ेगा तो भी आंसर गलत नहीं, कोई 20 पे छोड़ेगा तो भी आंसर गलत नहीं। अर्थात जितने अंकों तक आप हल करेंगे उतना ही आंसर आपका माना जाएगा। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, P/Q जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यहाँ P व Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इसमें शांत दिखाना है, हमें कोई भी भिन्न लेना है, वह भिन्न हम लेंगे कि जो शांत हो। और हाँ, कोई भी भिन्न हम ऐसा लेंगे कि जो कोई शांत हो। तो हम ये जानते हैं, हमारा एक नियम होता है, कि कोई भी परिमेय संख्या का हर, कोई भी परिमेय संख्या का हर 2, 5 या 2×5 के रूप में होता है तब वह भिन्न हमारी शांत दशमलव होती है। तो उसको हम लिख सकते हैं, बल्कि किसी भिन्न का हर 2, 5 या 2×5 के रूप में हो तब वह भिन्न शांत होगा। जैसे 2/5, 8/10, 4/20। हमने 3 संख्याएं ले लिया। अब इसको हम भाग करके भी हम जान जाएंगे कि हमारा शांत है कि अशांत है, और हमारा यह नियम भी इस पे लागू है। जैसे हम भाग करके थोड़ा रफली देखते हैं, 2/5, तो 2 में हम 5 का भाग करेंगे 0.0225, शांत हो गया। 8/10 है, तो 8 में भी हम 10 का भाग करेंगे 10/8। हाँ, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है कि 5 चौक के 20, तब ये कैंसिल होता है, इधर सही है। फिर तीसरा है 4/20, 4 में 20 का भाग 0.0, 20 दूना 40। ये हमारा सभी भिन्न हमारी शांत है। और हमारा नियम क्या है कि 2 हो, 5 हो, चाहे 2×5 हो। देखिए 5 है यहाँ पे, यहाँ 10 के स्थान पे हमारा 2×5 है, मतलब ये शर्त लागू हो गई। यहाँ 5 अकेला है तो ये शर्त लागू हुई। यहाँ 20 है तो इसमें है 2 दूनी 4, 5 20। इसमें 2 भी है और 5 भी है, अर्थात इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2×2×5। घात में भी यदि आता है तो कोई दिक्कत हमको नहीं होती, क्योंकि यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, इसमें घबराने की बात नहीं है। यदि हमारा 5 2×5 ऐसा रहे तो यही सब हमारे नियम शर्तें लागू होती हैं। यह जब यदि लागू हुआ तो हमारे जो भी भिन्न है वो हमारे शांत होगी। ये सवाल हमारी पूर्ण हुई। हाँ, जैसे अगला क्वेश्चन 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासानी अनावर्ती हों। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जैसे 3 हम एग्जाम्पल देते हैं, करड़ी में 2, करड़ी में 3 और करड़ी में 5। अब इनका हम मान भी देखते हैं। करड़ी में 2 बराबर कितना, 1.4142। करड़ी में 3 का मान आप निकाल सकते हैं 1.73205। करड़ी में 5 का मान 2.23606 होता है। आप इसको निकालते कैसे हैं? कक्षा 8 में आप पढ़े हैं, जैसे 2 करड़ी में 2 का मान
तो 2.6 जीरो लगाते हैं और भाग विधि से इसको जोड़ा बना लेते हैं और हम काम करते हैं। कैसे काम करते हैं कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। एक इकाई एक यहाँ ला के जोड़ते हैं, यहाँ दशमलव ऊपर जाता है, 2 जीरो नीचे आता है। तो हम इसके बगल में कोई भी संख्या रखेंगे उसका दोनों में गुणा करेंगे कि 100 से हमारा कम आए। तो जैसे 2 के बगल में 3 रखते हैं, 3 3 के 9, 3 दूना 6, 69 100 है तो हमारा 69 कम है, तो 4 रखेंगे और 4 का ही गुणा करेंगे। 4 चौके 16, 4 दूना 8 9, 96, 4 96। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा आंसर आया 1.4, तो 1.4 आ गया। अब आगे बढ़ाएंगे तो 1 4 2 भी आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका मान हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें करा कि अनवासनी अनावर्ती हो, तो हम कोई भी संख्या इसके आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। जैसे 0.404। अब 1 जीरो यहाँ लगाए तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, 4, फिर यहाँ 2 जीरो तो यहाँ 3 जीरो, 1 2 3 4। इस तरीके हम संख्याओं को लिखते हुए चले जाएंगे। ये हमारा अनवासानी अनावर्ती है। और अगला भी क्वेश्चन हल देख सकते हैं। 0.5005, तो यहाँ 0005, यहाँ 405 संख्या हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। जैसे 007, 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो, 1 2 3 0 7 4 0 7। इस तरीके से हम संख्याओं को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये हमारे सवाल का हल हो गया। इसमें कुछ है, आप जानते हैं कि इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। जब पुनरावृत्ति अंकों का नहीं होता है तो वह दशमलव प्रसार अनवासानी अनावर्ती होती है। इसमें ये निष्कर्ष है। हाँ दोस्तों, उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि 5/7, इसका मतलब है कि 5 में 7 का भाग कीजिए, 0.0, 7 7 49, 1 0, 7 1 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 1 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56। इस तरीके से ये हमारा चला जाएगा आगे तक, लेकिन बस हम इतना ही ले लेते हैं। 0.7148 इसके ऊपर हमारा बार, क्योंकि हमारी इस भागफल आगे बढ़ती ही जा रही है। हाँ, यहाँ देखिए थोड़ा सा बार लगाने का सिस्टम। इस बार लगाने का सिस्टम क्या होता है कि जैसे 5 है हमारा, तो 5 हमारा शेषफल आना चाहिए। किसी में हमारा 5 शेषफल नहीं आया हुआ है, तो इसको हम एक अंक 2 अंक आगे ले जाएंगे। हम देखते हैं कब 5 आता है। तो इसमें 7 7 49, 7 6 42, 7 5 35, ये आ गया हमारा 5। अब 5 आ गया तो हमारा आगे बढ़ते हुए चली जाएगी, फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहीं सब क्रम फिर से पकड़ते हुए आएगा। इसलिए हमारा इसके ऊपर हो गया बार, यहाँ 5 रहेगा। इतना हमारा एक कंप्लीट हुआ। दूसरा 9/11, तो इसमें 11 का भाग देंगे, 0.0, 11 8 88, 2 0, 11 11। अब यहाँ देखिए 9 आ गया, और 9 में ही हम लोग भाग को दे रहे थे, तो हमारा ये पूर्ण हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, 9/11 बराबर 0.81, इसके ऊपर हमारा बार हो गया। अब इसमें हमें करा 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या दिखाना है। किसमें, ये इनके और इनके बीच, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 1 4 2 8 5 और 0.81।
के बीच 3 अपरिमेय संख्या। तो अब हम देखते हैं 7, 1, 4 है यहाँ पे, तो हम इसके बीच में बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, जैसे 0.7, 1, 3, 4, 5। दूसरी संख्या 0.7, 2, 3, 5, 6। तीसरी संख्या 0.7, 1, 5, 3, 2। ये हमारी तीनों संख्याएं। आगे बहुत सारी संख्याएं, आप और संख्या भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और आप इस वीडियो को अच्छा तरीके से देखिए, समझिए और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और जो कुछ समस्याएं कठिनाइयां आती हों आपके बीच में, बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उसका सॉल्व भेजेंगे आपके पास।